हेलो जय हिंद भाइयों। तो आप खुश हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना? तो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो होगा। यू कैन से दैट सफलता की तरफ दो कदम क्यों नहीं, ये मेरा तीसरा कदम है। सफलता मतलब ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करने के मूड में था। तो आज मैं कुछ डिस्कस करूंगा। इससे पहले बताना चाहूँगा कि पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था। पिछले वाले वीडियो में मैंने 10th क्लास के भाई लोग के लिए डिस्कस किया था कास्ट रूल। ट्रिग्नोमेट्री की एक तरह से प्रैक्टिस सीरीज अपनी चल रही है, तो उसमें डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द रेडियन और कास्ट रूल के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो क्योंकि बताया भी था कि एंगल और रेडियन कैसे 10th क्लास में एंगल में होता है, और 12th क्लास में, अगर 11th क्लास में और 12th क्लास में जाएंगे तो आपको पाई के टर्म्स में एंगल को खेलना पड़ता है। इसलिए मैं ये स्टार्ट किया हूँ। एनसीईआरटी में बस एंगल थीटा में दिया है सब कुछ, है ना। उसे बोलते हैं डिग्री में, जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू ऐसे दे रखा है। ये नहीं आप पाएंगे कि साइन π/2 विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है। तो आप डिग्री में है, अभी आप डिग्री में ही खेलिए। 11th और 12th में जाने के बाद आपको मिलेगा रेडियन में। तो ठीक है, मैं कुछ इस पर प्रॉब्लम्स करूंगा आज। कास्ट रूल पे मेरा मेन इंटेंशन रहेगा कुछ एक दो अच्छे प्रॉब्लम कराने का। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द रेडियन को कैसे समझा जाता है। तो है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर आप मैथ है तो, है ना, अपना पेन और पेपर जो आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, है ना। उसको आप लेके बैठ जाइए मेरे साथ। कुछ अगर आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो आप उसे नोट कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। पढ़ लेते हैं आधा घंटा, है ना। तो 10th क्लास में अगर आपका बोर्ड आने वाला है तो आप अमूमन 3 से 4 घंटा दिन में पढ़े, या फिर डेली कंसिस्टेंटली, या फिर 2 से 3 घंटा। इट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बकिया 12 घंटे मजा लीजिए, कुछ भी कीजिए, अच्छा चीज़ पढ़िए, दूसरा बुक पढ़िए, लेकिन अपने बोर्ड पे 2 से 3 घंटे अगर आप डेली दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, यहाँ से जितने भी है तो आप, है ना, ऐसे ही आ जाएंगे, हंसते हंसते सब दे के आ जाएंगे। कुछ नहीं, कंप्लीट है आपका सिलेबस, फिर भी पढ़िए, 2-3 घंटे पढ़िए रेगुलरली, आप अच्छा करेंगे। सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ आज रिलेशन बिटवीन द, पहले क्वेश्चन कराऊंगा कास्ट रूल, और इस पे रेडियन में कास्ट रूल पे क्वेश्चन कराऊंगा, और रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द रेडियन पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक है, आ जाइए मेरे साथ, जुड़े जाइए, पेन कापी और तन के बैठ जाइए कुर्सी चेयर पे अगर है तो, है ना। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, फिर फटाफट वीडियो ऑन करना है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। एक फार्मूला बहुत जो ना ब्रह्मास्त्र था अपना, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, है ना। ये आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं लिखता हूँ कन्वर्जन। आपको 120 डिग्री को, पहला मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला, है ना, 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनिए और स्टार्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर ले ट्राई, अब मेरी बारी, है ना। अब मैं बताऊंगा, इससे बहुत सारी चीज़ें निकालूंगा। एक चीज़ से 2 निशाना नहीं, 3 निशाना नहीं, 4 निशाना करूंगा। अभी देखे ना कैसे छेदता हूँ। तो आप आइए मेरे साथ, जुड़ जाइए, है ना। तो अब सिंपल सा थर्ड और फोर्थ वाला क्या करना है आपको, यूनिटरी मेथड लगाना है भाई। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, सो 120 डिग्री बराबर कितना, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज लिखो, तो 120 डिग्री बराबर π/180 इंटू 120 बराबर 6 ने 0 को छटकाया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2π/3। ये रेडियन आ गया, है ना। सबको आया होगा इतना, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि कोई पूछ देता है, कोई मैं यूट्यूब पे देखा तो बता रहे कि ऐसा फार्मूला ट्रिक जो कि टेबल रटाते हैं, कोई आज तक नहीं बताया होगा। भाई प्रैक्टिस करो, चीजें रट जाती हैं ना। ठीक है, तो अब जैसे मैं देखो, ये अपना रेडियन हो गया। अब जैसे कि 11th में जाएंगे तो आपको मिलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
11th में आपको साइन 120 डिग्री एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 11th में आपको साइन 120 डिग्री कम देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन 2π/3, है ना। जैसे कि पूछ दिया आपको साइन, आपसे पूछ दिया कि साइन 2π/3 की वैल्यू क्या है ना। आप 120 डिग्री खेले रहेंगे, साइन 120 डिग्री का मान याद करके बैठे रहेंगे, लेकिन 2π/3 रहेगा, आप रिलेशन नहीं जानेंगे तो कैसे पता करेंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है, साइन 2π/3 मतलब बराबर साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री आपका, अब साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपको तो भाई पता है, साइन 0 डिग्री का मान पता होगा, या फिर अगर आपको याद होगा तो साइन 30 डिग्री का पता होगा, साइन 45 डिग्री का पता होगा। 120 डिग्री तो नहीं दिया है बुक में, इसको कैसे लाएंगे। देखो अब कास्ट रूल का हेल्प लेते हैं, इसलिए मैंने कास्ट रूल डिस्कस किया। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 1 आपको कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इसी से सब कुछ आ जाएगा। साइन का ये याद कर लो और कास का 0, 45, 30, 60, 90, फिर उसके बाद सब कुछ है आपको मिल जाएगा, है ना। बस इन्हीं चीज़ों से, और टेबल सेबल रटने की जरूरत नहीं है, ड्राइव करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो ना साइन 120 कास्ट रूल का, देखो मैं यहाँ पे कैसे यूज लाऊंगा। साइन 120 को क्या लिखूंगा, साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 लिख दिया। अब किसी किसी दिमाग में आया होगा, खुरपाती दिमाग बच्चे के, कि भाई 90 + 30 क्यों लिखा, 120 को तो 100 + 20 भी लिख सकता हूँ, 70 + 50 भी लिख सकता हूँ, 60 + 60 भी लिख सकता हूँ भाई। इसलिए कास्ट रूल का अपन यूज कर सके ना, चीज़ों का यूज कर सके, इसीलिए तुम लोग ब्रेक करेंगे। वैसा कास्ट में बताया था क्या याद, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो CAST, ये 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये कॉस वाला क्वाड्रेंट था, ये साइन वाला क्वाड्रेंट था, और ये टेन वाला क्वाड्रेंट था, और इसमें सब क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड किया था, इसमें जिस क्वाड्रेंट में जो अलॉट हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। तो देखो मैंने 90 + 30 क्यों ब्रेक किया, क्योंकि अपन को पता है जब साइन 90 + थीटा होता है तो उसको लिख देते हैं कॉस थीटा। देखो ये क्या है, 90 के हिसाब से थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, है ना, रिवाइज थोड़ा सा कर दूं, फ्लैश डाल दूं उस पर, तो साइन 90 + थीटा है, तो 90 के हिसाब से अपना साइन कॉस में चेंज होगा, इक्वल टू 90 के हिसाब से कॉस लिख लिया, है ना। थीटा को मैंने 30 डिग्री मारा तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख दो। अब देखो भाई साइन 90 + थीटा मतलब 120, 90 + 30 मतलब 120, साइन 120 मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा कुछ, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे आएगा एंगल ना, यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो इसके सामने प्लस का साइन लगा दो। अगर यहीं पे साइन 180 + थीटा होता, साइन 180 + 30 होता, देखो यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 90 के हिसाब से मैंने कॉस कर दिया। अगर यहाँ पे 180 है तो 180 के हिसाब से मैं इसे करूंगा, 180 में चेंज नहीं होता, बताया था पिछले वाले वीडियो में, इक्वल टू क्या 180 के हिसाब से साइन का साइन ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस में चिन्ह लगाना है, प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, क्वाड्रेंट से। 180 + थीटा मतलब 180 + 30 कुछ तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में तो साइन मेरा निगेटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में बस tan पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे एक निगेटिव का साइन लगा दूंगा। कुछ रिवाइज हो गई, तो इसलिए मैंने इसको 90 + 30 में ब्रेक किया, क्योंकि मैं कास्ट रूल का यूज कर सकूँ और कुछ एंगल अपना वैल्यू निकाल सकूँ। तो ये था अपना साइन 90 + 30। तो मैं इसको cos 30 की वैल्यू पता होगी तो कितनी होती है, नहीं पता है, मैं रिवाइज करता हूँ। cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। इसको वैल्यू लिख दो √3/2, यही होता है ना cos 30 की वैल्यू। हाँ cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और ये था अपना कुछ एंगल। देखो डिग्री रेडियन से मैं कास्ट रूल भी इसी में लपेट दिया, और कुछ एग्जांपल भी दे दिया, एक तरह से 2-3 निशान तो हो ही गया, ठीक है। और ये था अपना एक सिंपल सा एग्जांपल। अब इसी cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2। देखो 30 भी याद हो गया, 120 भी आ गया। ऐसी साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू दोनों की इक्वल होती है 1/√2। धीरे याद हो जाएगा आपको, अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, है ना, याद है तो बहुत बढ़िया। तो ये था अपना एक
ऐसे 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 कर लो एक। चलो डिग्री को रेडियन में चेंज किया, अब रेडियन को डिग्री में करते हैं। रेडियन को डिग्री में करते हैं। अब जैसे कि आप 11th में गए, आपने कास्ट रूल नहीं पढ़ा, तो आपको वहां पे मिल गया घूस से, तो बोल दिया कि भाई साइन पाई बाई सिक्स का मान बताओ, आपको नहीं पता तो ये पढ़ लीजिए रेडियन को। तो जैसे कि पाई बाई सिक्स को मैं बोल दिया, पाई बाई सिक्स को, पाई बाई सिक्स रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में, है ना, पाई बाई सिक्स रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। फिर सिंपल सा यहां से यूनिटरी मेथड, कक्षा 3 वाला अपना 4 वाला, है ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे। पाई अपान 180 रेडियन, पाई अपान 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री हुआ। तो 1 रेडियन बराबर 1 अपान पाई अपान 180, दिस इज इक्वल टू 180 अपान पाई डिग्री। अब देखो यहां से भी एक फार्मूला आ सकता है, ये फार्मूला नंबर 1 था, है ना, फार्मूला नंबर 1। दूसरा लिख लो, दूसरा लिख लो, 1 रेडियन बराबर, ऐसे लिख लो, 1 रेडियन बराबर 180 अपन पाई डिग्री। बना सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा। अब देखो मैं क्या बोला, पाई बाई सिक्स रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, है ना, पाई बाई सिक्स रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसमें पाई बाई सिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई बाई सिक्स में कितना होगा 180 अपान पाई इंटू पाई बाई सिक्स कर देंगे, तो 30 डिग्री। अब पूछ दिया साइन, अब क्या पूछा था, साइन पाई बाई सिक्स का ना, तो साइन 30 डिग्री मन पूछ रहा है, मतलब 1/2, अभी पिछले बताया जस्ट। तो ये था अपना सिंपल सा रिलेशन। एक आपको क्वेश्चन कराता हूँ कास्ट रूल पे, है ना, बढ़िया से इससे प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन से जो भी आपको आ रहा है प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी चीज है वैसे, है ना, ये है। अब आता है कास्ट रूल पे, इसे आप लिख लीजिए अपने करीब कॉपी पे कोने वोने में लिख लीजिए, देखते रहिए, याद हो जाएगा ये, एक तो प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। चलो आपको, अब मैं आपको कास्ट रूल पे बहुत अच्छा प्रॉब्लम कराऊंगा, मजेदार ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, एक क्वेश्चन से बहुत सारे निशाना। चलो ठीक है ना। तो एक भारत के मुक्केबाज हैं, अली कुछ उनका नाम है, आई एम नॉट वेरी मच, वो बोलते हैं अपने इंटरव्यू में कि मुझे डर उस अपोनेंट से लगता है जो कि एक किक को 1000 टाइम प्रैक्टिस किया हो और 1000 तरीके से प्रैक्टिस किया हो, न कि उस मुक्केबाज से जो कि 1000 तरीके के किक प्रैक्टिस किया हो। भाई आप एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से कीजिए, उससे ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा। ये तो अपन सुपर 30 के आनंद सर भी बोलते हैं, है ना, मैंने उनका भी इंटरव्यू से देखा, ठीक है। तो ये है, आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर, ए तुम धोखा मत दो भाई, है ना, ये बहुत मेरा हथियार है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करना है, कास्ट रूल का क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, गिवन क्या है आपको, गिवन साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ, इज इट विजिबल, यस, कॉस ऑफ C प्लस 30 डिग्री। तो आपको फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड कैसे लिखेंगे, हेड एंड शोल्डर वाला कैसे, एंड ये सिंबल होता है ना, हाँ, एंड सी, ये था। अब किसी किसी बंदे के दिमाग में, छोटे 10th क्लास के भाई लोग कभी कभी होते हैं, मेरे साथ भी होता था कि रिलेशन मतलब क्या है, रिलेशन मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन बना दो जो कि बस ए बी सी में ही रहे, है ना, जैसे कि ए इक्वल टू बी प्लस सी, ए माइनस बी इक्वल टू सी, या फिर ऐसा कुछ बना लो जो कि ए बी सी में ही बस वेरिएबल रहे ना, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ी चीज गिवन, एक और है गिवन, प्रोवाइडेड कर सकते हो, प्रोवाइडेड ए प्लस बी इज एक्यूट एंगल, यस। यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चंस। ठीक है, अब मेरी बारी है ना, ट्राई कर लिया है, अगर आपका आंसर आ गया रखिए, अब मैं करता हूँ और उससे क्या क्या चीज़ें बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है।
तन के बैठ जाइए, है ना। तो देखो भाई, कास्ट रूल को दिमाग में लाओ। कास्ट रूल में क्या होता था? कास्ट रूल में एक बताया था मैं, किसी किसी के दिमाग में क्वेश्चन देखा तो भाई बोले ए बी सी में कैसे आ गया, ये तो कुछ है ही दिख नहीं रहा है। तो भाई कास्ट रूल का सहायता लो ना, क्योंकि वहाँ कास्ट रूल बताता है साइन और कॉस कैसे रिलेटेड है। जब मेरा थीटा न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल है, तो ऐसे हो रहा है ना, लिखते हैं ना कॉस, यार तू तो काहे धोखा दे रहा है, कॉस ऑफ, इसे लिखेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये पता है, डिस्कस किया था। वैसे तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो ये कास्ट रूल से आया है। और ये है अपना कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसी चीज को तुम अब मैं अगर ए प्लस बी को थीटा कंसीडर कर लूं, क्या मैंने लिया, एज्यूम किया ए प्लस बी इक्वल टू थीटा, है ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं, थीटा को मैंने ए प्लस बी मान सकता हूं ना। यहाँ पे भी गिवन है थीटा इज एक्यूट एंगल, यहाँ पे भी ए प्लस बी इज एक्यूट एंगल है ना, जो 0 से 90 के बीच में हो। तो ये मेरा 90 माइनस ए प्लस बी हो गया। अब देखो भाई, साइन ए प्लस बी को मैं cos 90 माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, बहुत से लिख सकता हूँ। इस चीज और ये चीज ये तो बराबर है तीनों आपस में। तो मैं cos 90 मैं अब लिखूंगा साइन ए प्लस बी को cos 90 माइनस ए प्लस बी। चलो चलो देखते हैं कैसे है। कम ऑन, इसको लिखूंगा cos 90 माइनस ए प्लस बी। देखो ब्रैकेट में ऐसे बंद है ये, है ना। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, साइन ए प्लस बी को cos 90 माइनस ए प्लस बी लिख दिया, और बराबर अपना दिया है cos ऑफ c प्लस 30। अब देखो भाई, ये भी cos फंक्शन है, ये भी cos फंक्शन है। cos इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन 11th क्लास विल बी फैमिलियर अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भी ये cos के अंदर इसके क्या बोलता था, आर्गुमेंट। तो cos का आर्गुमेंट, यहाँ भी cos का आर्गुमेंट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 90 माइनस ए प्लस बी, है ना, इक्वल टू सी प्लस 30। 11th क्लास में थोड़ा सा कंडीशन भी आ जाता है कि कब कंपेयर करो, वहाँ पे कुछ, ठीक है, उसको छोड़ो। यहाँ पे देखो 90 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस 30 डिग्री। तो सिंपल सा गणित खेल जाओ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया रिलेशन, है ना। तो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और मैंने देखो, ये था, मैंने इससे क्या डिस्कस कर दिया, थोड़ा कंक्लूड कर दूं तो कास्ट रूल में, और ऐसे अभी 180 पर सीटा भी क्वेश्चन दे सकता है। और मैंने यहाँ से रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि रिलेशन में क्या करना होता है, ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया। और ये यहाँ पे मेंशन जरूरी है कि ए प्लस बी इज एक्यूट एंगल। ये हर क्वेश्चन में आप बुक में पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो मेंशन होगा, लड़के अटेंशन नहीं देते हैं, इसका भी महत्व है ना। 11th क्लास में आप इसका महत्व समझेंगे फिलहाल के लिए। तो ये था मेरा क्वेश्चन। अब अगर आप किए हैं, आपका आता था, तो बहुत अच्छे आप कंडीशन में, आप धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए। और अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ ना, चलो ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक होमवर्क देता हूँ, पिछले साल में बोर्ड में भी आया था ना, बोर्ड में भी आया था, ये क्वेश्चन देता हूँ, बोर्ड में, प्री बोर्ड में भी आ चुका है ना। चलो तो मैं आपको होमवर्क ऐसे डाल लो, प्रूव करना है या फिर शो करना है, आप कर लो, अभी 1 मिनट लगेगा। आपको दिया है, आपको ट्रायंगल है गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी दिया है ना। तो उसमें आपको बताना है एंगल ए के करस्पॉन्डिंग इसको एंगल ए देंगे, इसको एंगल बी देंगे, इसको एंगल सी देंगे। इसमें आपको प्रूव क्या करना है, मैं था राइट एंगल ट्रायंगल में खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे बस ट्रायंगल दिया है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता था एसओटी में आपको काम आएगा, तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। 10th क्लास में क्या होता है कि बस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रीज खेलते हैं, 11th क्लास में एसओटी पढ़ोगे, मजा आएगा। चलो ठीक है, पढ़ो। और तो साइन आपको ये गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट और शो दैट जो भी कर लो, है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ सी अपन 2, है ना।
ये कास्ट रूल पे ही है। कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री होता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैंने बस एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, कुछ कुछ फायदे वाली चीज़ होगी आपको। आप फिर से अगले वाले वीडियो में मैं अच्छे से प्रॉब्लम कराऊंगा। जो प्रूफ अभी आऊँगा उसमें क्या उसे बोलते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ के बताने में चीज़ों को मज़ा आता है। हाँ, आई विल ट्राई टू कम फ्रिक्वेंटली। सो आप अगर थे तो आपको आता था तो अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहिए धीरे धीरे, और स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी। तब तक लिए है ना। if you want something discussed about any other topics, just you write it down in the comment section। क्या बोलते हैं, तहखाना में, तहखाना में लिख दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।